बनता कैसा है, सीमेंट मिट्टी पत्थर की बात नहीं कर रहा हूँ। घर बोलते किसको है? देखिए, पहले आप लोग आपके दादा के साथ रहते थे, फिर अब्बा ने अपना घर बना लिया, मतलब अपना घर बसा लिया, मतलब ये हुआ कि शादी के बाद घर बनते हैं। मतलब भाई थे, 5-6 भाई थे, अब्बा के साथ रहते, फिर इनकी शादी भी इन वाला हुआ, एक घर बन गया, इनकी शादी एक घर बन गया। तो घर बनना शुरू होता है शादी से, है ना। तो आप क्यों ना हम बुनियाद के लिए बात करें कि घरों की इस्लाह की बात करें, और अगर पहले से हम फिक्रमंद रहें और घर की शुरुआती इस्लाह से करें तो कितना अच्छा होगा। तो यहाँ याद रखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट क्या मालूम आपको, कि नेक बीवी या नेक बहू का इंतखाब करना है अपने लिए। नेक बीवी या नेक बहू का इंतखाब करना अपने लिए। क्यों? जो आप घर शुरू हो रहा है तो बीवी नेक होंगी। अब मैं वालिद हूँ, घर का जिम्मेदार, या वालिदा हूँ, तो नेक बहू इसलिए बोला। तो नेक बीवी या नेक बहू का सिलेक्शन करना है, याद रखें। किसको सिलेक्शन करना है? हमको। नेक बच्ची को लाना है, नेक औरत से शादी करना है। इसी तरह जो नेक बहू का इंतखाब करना है, याद रखिए, ये अहम चीज़ है। इस चीज़ को आप समझो, याद रखो। नेक बीवी या नेक बहू का इंतखाब नहीं करेंगे तो घर हमारे सुधर नहीं सकते, क्योंकि घर की अब शुरुआत हो रही है। अब हमारी शादियां कैसे हो रही है मुझे बताइए। वो जो रस्म रस्माने, पैसा खर्च करना, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। वो लड़की से शादी कर रहे हो तो क्या कंडीशन पे कर रहे हैं आप मुझे बताइए। हमारे पास निकाह करने की जो कंडीशन आजकल मुसलमानों में चल रही हो, क्या है मालूम आपको? ये पैसा, रुपया और ये सब बाद में है। फर्स्ट कंडीशन क्या है बताइए आप? लड़की देखने जा रहे हो तो कैसी होना? जनाब लड़के से पूछा जा रहा है कि कैसी लड़की चाहिए आप, तो उन्होंने निकाल के आईडी से एक तस्वीर बता रहे। कोई तो भी वो जो दुनिया भर पूरी दुनिया देख रही है उसको, ऐसी ढूंढ के लाओ। अम्मी बोलो अच्छा ये हीरोइनी के जैसा लाऊं क्या? ठीक है चल शुरू, सर्च शुरू। देखो बच्चे के लिए बहू ढूंढना है उसके जैसी, बच्चे के लिए बहू ढूंढना है उसके जैसी। और क्या खुसूसियत होना लड़की के अंदर? 2 खुसूसियतें चाहिए, दीनदार होना, आलिम होना, हाफिज होना। नहीं ये खुसूसियतें नहीं, 2 खुसूसियतें होना चाहिए। एक गोरा रंग और दुबली पतली होना चाहिए, बस इतनी कंडीशन है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। गोरे रंग में भी अपने को कैसा है, मिल्की वाइट नहीं चाहिए, स्नो वाइट चाहिए। मतलब सफ़ेद में थोड़ा अलग वाला सफ़ेद, नमक जिसमें रहता है, एकदम भी वो भुरकट सफ़ेद अच्छा नहीं लगता, तो वैसा नहीं चाहिए। कोड़ का रहता ना वो नहीं, वो नहीं चलेगा। नमक भी होना थोड़ा सा, तो वो उसका शेड कार्ड रहता, उसका से एशियन के जैसा पेंट का रहता, शेड कार्ड ले जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा होना। और फिर पूरा ख़ानदान निकला हुआ है लड़के ढूंढने के लिए, कैसी चाहिए? गोरी और दुबली पतली। अब एक्चुअली आप लड़के नहीं ढूंढ रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आप ट्यूबलाइट तलाश कर रहे हैं, एकदम चमकती है चमचम, और जितनी लंबी होना और जितनी सफ़ेद होना मिलती है, तो आपको लड़की नहीं ये चाहिए। और जो लोग ऐसी लड़की को तलाश कर रहे हैं कि गोरी चाहिए, इतना वजन चाहिए, ऐसी दिखने वाली चाहिए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। ऐसी औरत को भी जो मेरी बात सुन रही सास बनने वाली है, वैसे आदमी को भी जो अपने लिए बहू तलाश कर रहा है, वैसे शख्स को भी, आप अगर अपने लिए बीवी तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। क्या चैलेंज देता हूँ आपको? मेरा चैलेंज सुनिए। मेरा चैलेंज ये, जैसी बहू आप अपने लिए ढूंढ रही है, जैसी बीवी आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं, वो जो कंडीशन, गोरी होना, ऐसी होना, इतना मालदार ये होना, फला होना, फला होना, दांत ऐसे होना, रंग ऐसा होना, बाल ऐसे होना, तो मेरा चैलेंज आपको ये वैसी बेटी पैदा करके बताना, बस और कुछ भी नहीं। क्या चैलेंज है मेरा? वैसी बेटी पैदा करके बताना जैसी बहू ढूंढ रहे हो, बस ये चैलेंज को कबूल कर लो। देखते हैं फिर शादी तो करके लाए बिल्कुल हुर परी से, और बच्ची चलेगी दादी पर, कलर ऐसा कि बिल्कुल माँ पे भी सूट नहीं हो रही हो, फिर कैसा रहता है मेरे पे चलेगी बच्ची। सोच के तो लाए थे कुछ होगा, लेकिन अब ख़ानदान तो है ना, असर तो बाकी रहता ही होता है ना। ऐसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, एक खातून है, उसको औलाद पैदा हुई, औलाद हबशी, दिखने में पूरी हबशी, और ये अरब। और इतना बड़ा मसला हो गया, वो आदमी ने चेहरा पलट लिया कि उसने मतलब अब अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगा दिया एक तरह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो कहा मेरे साथ आओ, चलो। वो चला, ऊँटों के बाड़े में आपने ले गए उसको। ऊँटों के बाड़े में जाने के बाद बोले ये ऊँटों को देखो, ये पूरे भूरे ऊँटों में ये काला ऊँट कहाँ से आ गया है? हर ऊँट भूरा होता है कुछ, लेकिन होता है। अब अरबों को नस्लें बहुत याद रहती थी जानवरों की, तो कहा अल्लाह के रसूल इसकी 10वीं पीढ़ी में एक काला ऊँट था। ये बोलते ही वो समझ गए, कहा अल्लाह के रसूल मैं पूरी बात समझ गया। इसकी 10 जनरेशन बैक इसकी एक माँ थी जो काली थी, इसके नतीजे में 10वीं जनरेशन में उसका कलर आया, नस्लों के बाद वो कलर आया। तो कहा मैं समझ गया। मतलब वो इल्ज़ाम लगा रहे थे अपनी बीवी पर, ये मसले की मिसाल सुनते ही समझ गए, कहा समझ गया मसला, समझ गया ये कैसा हुआ। मतलब बच्चा जो ऐसा दिख रहा है, ये हो सकता है पढ़ 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 इसकी दादी वगैरह ऐसी रही होंगी, तो इसकी वजह से कलर इसका ऐसा है। समझ रहे हैं बात?
क्या करते बताइए। तो हमारे पास निकाह के लिए जो तलाश किया जा रहा है, बहू या बीवी गोरी चाहिए, इतनी खत चाहिए, मतलब इतना वेट चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, तो वैसी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती है ना कंपनी में, उसके लिए अब हाइट वेट दे सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं कर सकते काम, इंसानों के लिए नहीं होता। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ जो ऐसा करके बच्चियों को दीनदारी नहीं देखते और उनके अखलाक नहीं देखते, रिजेक्ट करते हैं, ये वो लोग जो अल्लाह की मखलूक में कीड़े चुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इनको बहुत तकलीफ़ और अज़ियत देता है। मैंने कई लोगों को देखा, बहू तलाश करने में तो औरत का सीना सा एकदम चौधरी के जैसा बोलते हैं ना, एकदम बादशाह के जैसा चल रही है, चलो ये रिजेक्ट, ये लड़की रिजेक्ट, वो लड़की रिजेक्ट, वो लड़की रिजेक्ट। अब इसकी बेटी की शादी की बारी आ गई, अरे कर लो, कोई तो भी दीदार मिलना, नी चंचल है मेरी बच्ची, सिर्फ कलर कम है। तो ऐसे कितने बच्चियों को आपने रिजेक्ट किया जो चंचल तो थी, कलर कम था उनका? हाँ नहीं, इतनी बाअखलाक है, बस थोड़ी सेहतमंद है। तो ऐसी कितनी बाअखलाक लड़कियां थी बहू के लिए जो देख रहे थे, जब आपने सेहत की वजह से छोड़ा। ये सब हो रहा है भाई, प्रैक्टिकली हो रहा है। और कुछ लोग तो, ये तो शहरों की बात हो गई, अब कुछ जगह इससे भी हटकर एक कंडीशन रहती है, उसमें सब चल जाता, फिर कलर भी चल जाता, सब चल जाता। कितना आने वाला है, तो फिर तो सब एडजस्ट हो जाता जी, सब चलता। अपन ने कुछ नहीं मांगे, एकदम शादी का, अपन ने बोले बस आज शादी कर दो, वन डे मैरिज, कुछ नहीं मांगे। अरे क्या नेकी है माशाल्लाह, आपने कुछ नहीं मांगे, सिर्फ हमने बोले कि पहली बहू ने क्या लाई थी, लेकिन मांगे नहीं, अल्लाह अल्लाह भगवान मांगे नहीं। हमने बोले पहली बहू ने 10 तोले लाई थी। अब आप तो उससे ज़्यादा मालदार दिख रहे हैं, हैसियत उसके अब्बा से तो इंशाअल्लाह कुछ और ही नहीं। पहली बहू आई थी ना, वो वॉशिंग मशीन खुद लाई, हम तो नहीं बोल रहे थे, उनके अब्बा ने घर पर लाए, फेंक के चले गए, बोले लो इस्तेमाल करो, हमने तो नहीं मांगे कुछ। ये तरीक़ा है, ये भीख मांगने की टेक्निक्स हैं, भिखारियों के तरीक़े होते भीख मांगने के। आम भिखारी तो आके पकड़ लेते। एक भिखारी कैसा आता मालूम आपको, उसको देखकर आप भी ताज्जुब करेंगे, शहरों में दिखते ऐसे भिखारी, सुरमा रहता उसके आंखों में, एकदम नहा के आया जैसा अभी जुमा के लिए, सुरमा रहता, वाइट कपड़े और कड़क रुमाल, उसको स्टार्च करके लाता हो, और एक चिट्ठी लाता, और वो 100 से नीचे आता ही नहीं हो, बीमारी ऐसा है। उसको देख के अपने को लगता है यार ये तो अपन भी खड़े हो जाना इसके पीछे लाइन में, क्या चल रहा है, मतलब इतना टाइट रहता हो। तो हर फ़कीर का एक स्टाइल रहता है। एक आता हो बोलता मेरे को 101 होना, ये मांग लिया वो मांग लिया मैंने, होते ना 101 से नीचे होना ही नहीं। अब आप भी परेशान होते यार क्या करना, तो हर फ़कीर का स्टाइल रहता है। तो ये भी भिखारियाँ रहते हैं, इनका अपना स्टाइल। तो मांगा कुछ नहीं, बोल रहे सब, लेकिन इसने ये लाया उसने वो लाया, तो वो तो और डेंजर लोग हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा क़व्वामून अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द को अल्लाह ने क़व्वाम बनाया। अब वो क़व्वाम जो है वो नीचे वाला हाथ करके जा रहा है, फिर क्या होगा। तो मैं जनरली ऐसा होता है, लोग आते हैं हमारे पास आमतौर से, बोलते वो शादी हुई और बड़ा बता रहे थे बहू फलां है, लेके चले गई बेटे को, क्या करना फैज साहब। तो मैं कहता हूँ जहेज़ वगैरह लिया था, हाँ लिया था, तो फिर जब पैसे दिए गए तो प्रोडक्ट तो लिया जाएंगे ना, दुकान पे जाके पैसे फेंकेंगे तो सामान मिलेंगे ना। तो उसने आई पैसे फेंकी और लेके दी अपने शौहर को, खरीदी ना उसने, फिर कैसे रोक सकते आप उसको। आई दी, देखो पूरी ज़िंदगी अपने बाप के पलंग पे सोया मैं, शादी के दिन किसके पलंग पे सो रहा हूँ, ससुर के। पूरी ज़िंदगी अपने बाप के, अपने पैसों से कपड़े पहना, शादी दिन किसके पहन रहा हूँ, किसके, ससुर के। तो फिर ससुर के ही गाएंगे ना, वो बाप की थोड़ी गाने वाला शादी की बात, तो जाने ही वाला था, फिर बेच दिया आपने उसका। ऐसा हाल बिक रहे हैं लड़के, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इसका हम ज़बान, ये हालत। तो ये एक अलग लानत तो जहेज़ की, और क्या कुछ नहीं। तो निकाह को सस्ता करो, आसान करो, और फिर देखो ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है और घरों में कैसी इस्लाह होती है, इस चीज़ को समझो। तो अब क्या करना है, तीसरा पॉइंट, शादी करते वक्त दीनदारी को तरजीह देना है, बाकी चीज़ें उसमें देखी नहीं जाएंगी, बाकी सब बात। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आता है, और मशहूर वाक़या याद रखिए। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह याद रखिए, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के दामाद हैं, और ये ताबई में बड़ा मुक़ाम है, किबार ताबईन में से, ठीक है। अब ये मुहद्दिस थे, क्लास में बैठे थे, एक दिन पढ़ा रहे थे, देखा कि अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, स्टूडेंट नहीं आया। पूछा बच्चों से, दूसरे स्टूडेंट से, अब्दुल्ला कहाँ है, वो आए नहीं। तो कहा उस्ताद उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, तो थोड़ा गम से है तो नहीं आए क्लास आज। तो कहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे। जब वो आए दूसरे दिन, तो अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला मुझे ऐसा पता चला तो बीवी का इंतकाल। तो कहा उस्ताद हाँ मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। तो कहा अब तुम अकेले कैसे रहोगे, हाँ सही बात है, बीवी नहीं। और सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह कौन है मालूम आपको, एक तो रिश्ता बता दिया मैंने, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के दामाद हैं। उसके अलावा वक्त के खलीफा के 3 बेटों के रिश्ते आए थे कि आप जिससे करना चाहे आपकी बेटी का निकाह कर दीजिए। खलीफा के बच्चे को गुनाहगार नहीं थे, लेकिन सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह का मयार और भी ऊंचा था, ज़रा स्टैंडर्ड और हाई था, मतलब वो भी दीनदार थे और दीनदार। उनको आए हुए रिश्ते इस बच्ची के लिए, कहते आप अकेले कैसे रहोगे, मेरी बेटी से निकाह करोगे।
कहा उस्ताद क्यों? उसी मजलिस में जहाँ क्लास चलती थी हदीस की, वहाँ निकाह पढ़ा दिया। ये बोलते हैं मैं घर गया अब्दुल्ला, घर जाकर जो है खाने को कुछ नहीं था बोल के रोज़ा रख लिया था मैंने, नफिल रोज़ा कुछ नहीं था बोल। तो रात के लिए रोटी रखा था, इफ्तार के लिए सूखी रोटी थी, एक निकाला, पानी में डाल के उसको भिगा रहा हूँ कि इधर नरम हो गए तो खा जाऊँगा, सालन वगैरह नहीं था। दस्तक हुई घर, कहा कौन? तो कहा सही। तो कहा कौन सही? तो कहा सईद बिन मुसैयब। घर गए, उस्ताद आगे, घर पे आएंगे, घर की हालत देखेंगे, मेरी गुर्बत देखेंगे और बोलेंगे तलाक अभी। तो बाहर निकलते, उस्ताद क्या बात है? तो कहा मैंने तुम्हारा निकाह पढ़ाया और तुम अपनी बीवी को लिए बगैर आ गए। बच्ची को छोड़ने आया था, बेटी से कहा अंदर चले जाओ, बेटी अंदर चले गई। शागिर्द ने कहा उससे अंदर आई, तो कहा बस खैर है, बस जो काम था कर दिया, अब मैं जाता हूँ, चले गए। अब बताओ ये शादी में क्या हुआ मुझे? कौन सा खर्चा दिखा, कौन सा रस्म दिखा, वो कौन सा असर के बाद सब ने जमा होना, खटले ने यहाँ के पूरे ख़ानदान ने यहाँ बैठना, कुछ भी नहीं था। वो क्लास के अंदर ही हो गया, कुछ शागिर्दों के साथ हो गया। और दामाद कौन है? ऑलरेडी शादीशुदा, मैरिड, शादी हो चुकी थी ना उनकी, इंतकाल हुआ था बीवी के, कुंवारा नहीं है दामाद। लेकिन उस्ताद जानता था वो कैसा हीरा है, तो अपनी बेटी जिसको 3 खलीफा के बच्चों के कुंवारों के रिश्ते वो रिजेक्ट करके इनको दे रहे निकाह में, क्या बात है? ऐसा होता है ये निकाह। क्या देखा गया इसमें दीनदारी के अलावा? मुझे बताओ ना अब्दुल्ला ने क्या देखा दीनदारी के अलावा, ना सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह ने क्या देखा? वो तो खल्लाश आदमी है, भूखे थे वो, तो रोज़ा रखे हुए, नफिल खाना नहीं है बोले। तो अब बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलते हैं, मदियन चले जाते हैं। रिवायतों में बताते लोग कि वो जो शेख कहा गया कुरान के अंदर वो शुएब अलैहिस्सलाम, तो ठीक है मान लेते हैं। तो शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, उनकी बेटी से निकाह तय हो जाता है। किससे निकाह तय करे शुएब अलैहिस्सलाम? गौर तो कीजिए, गैर मुल्की, कंट्री दोनों की अलग है, गैर मुल्की, बेघर, घर नहीं मूसा अलैहिस्सलाम की बात, बेज़र, ज़र बोलते पैसा, सोने को बोलते ज़र फारसी में, पैसा भी नहीं है, बेज़र, बेघर, गैर मुल्की, कुछ पता नहीं ऊपर की नस्ल और कुछ पता नहीं नीचे का क्या है, नथिंग, एक नया आदमी, बस बाअखलाक है। लेकिन अखलाक कैसे पता चले? अखलाक वो पूरा वाक़या है, पूरा पता ये चले कि वो आए, देखा कि वो पानी लड़कियां निकाल रही, लेकिन पहले वो जो चरवाहे थे उनकी जानवर फिर मूसा अलैहिस्सलाम को लगे तो नाइंसाफ़ी, ऐसा कैसे होता कि लड़कियां बेचारी पहले आती है और उनको, उनकी 2 बेटियां थी याद रखी जो पानी पिलानी आई थी अपने जान। मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको पानी पिलाते बकरी, बच्चियाँ कहती कि हमको तो एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो अमानतदार हो, हमारे वालिद बड़े बूढ़े हैं, उनको सिर्फ लड़कियाँ थी, लड़का नहीं था, आप चलो। जब चलने को कहते तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते मालूम उनको? तुम पीछे चलो मेरे और मुझे रास्ता बताओ। इससे पता चलता है एक अखलाक वाला मर्द और नौजवान क्या होता है। तो बस लड़कियों ने बता दिया था वालिद को अपने, और वालिद समझ गए थे कि मूसा कैसे, चाहे अब मतलब मुल्क दूसरा हो, ना पैसा है साथ में, ना कुछ है, चलेगा। अखलाक, दीनदारी ना। मूसा अलैहिस्सलाम अभी नबी नहीं बने थे, अभी बाद में बने इसके बाद। अखलाक, यहाँ सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह के अंदर अखलाक ये असल चीज़ होती है। शुएब अलैहिस्सलाम की अगर बेटी मान लिया जाए, उनका नसफूरा बोला जाता है, रिवायतों में याद रखिए। तो बहरहाल एक नबी ने क्या देखा? अखलाक देखा। यहाँ एक ताबई की बार क्या देख रहे? अखलाक देख रहे हैं। दीनदारी मतलब अखलाक, दीनदारी से आते हैं, याद रखिए। वो जो दिखावा करते हैं वो तो झूठे मुनाफिक है, याद रखिए। जो सिर्फ दिखावा पब्लिक में करते हैं और उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे आदमी होते हैं, वो तो 2 मुँह वाले, 2 चेहरे वाले, याद रखिए, जहन्नुम में जाएंगे ऐसे लोग। जो दुनिया एक किसी के सामने अलग और किसी के सामने अलग होता है चेहरा, बहरे ये बुनियाद है। तो अब घर बसाना कैसे है? लड़की हो या लड़का हो, दामाद के लिए भी ये होना चाहिए। बस दामाद के लिए क्या देखा जाता है? लड़की के लिए तो खूबसूरती, दामाद के लिए क्या कमाता है? अरे वो दामाद है, उसकी तनख्वाह 20,000 है, तो एक और की 50 है, लेकिन ये रिश्वत देता है, कोई बात नहीं, लेकिन यही चलेगा इसलिए कि 50 कमाता है, 20 वाले के पास नहीं देना हमने। अरे रिश्वत नहीं चलेगा, सब बाद में तौबा कराएंगे अपन, बाद में सुधार लेंगे अपन, कर लो अभी। तो ये नहीं होता, याद रखिए। तो ये करना है।